MKZ न्यूज, खबर सीधी, साफ और सच्ची। देश और दुनिया की हर बड़ी छोटी खबर, नो फेक नो मसाला। आज ही फॉलो करें। नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अकीफा खान। आइए डालते हैं खबर पर एक नजर। पहले भी मैंने ये बात बहुत क्लियरली कही है कि कुछ पार्टियों की तरफ से हम भी सोशल मीडिया फॉलो करते, वीडियोस देखते हैं, तो ऐसा डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं मुसलमानों के नाम काटने का साजिश है और ये है वो है। मैंने यही बोला, साजिशें जब काम करती है तब हम उसको मानने लगते हैं, तो मानो ही मत, लेकिन अपना काम करो जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि SIR लागू किया गया है तो हमको फिर उस चीज़ के अंदर गिव इन करना ज़रूरी है। वो क्या मांग रहे हैं हमसे? हमारा वोटर ID और हमारा 2002 का जो लिस्ट में नाम आता है वो 2024 का। तो ये जो डरा कर बताया जा रहा है, एक माहौल फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके, मैंने आवाम से पिछले बार भी रिक्वेस्ट करी है कि डरिएगा मत, लेकिन अपने आप पे जिम्मेदारी डाल के खुद की कि हमको जाकर हमारा वोटर मैपिंग करना है। वोटर मैपिंग SIR का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, वो आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। और ये बोलने के बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन उस दिन कलवा प्रभाग समिति में एक मीटिंग हुई थी SIR को लेकर, और मुमरा के, कलवा के, थाना के सभी नगर सेवकों को बुलाया गया था। तो मुमरा के तो मुझे माशाल्लाह जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोगों को डराने की, उनके पार्टियों में से तो कोई भी हमको नजर नहीं आया, बट हम वहाँ मौजूद थे क्योंकि जिम्मेदारी है आवाम हमारी। तो हमने SIR की जो मीटिंग अटेंड करी उसमें ऑफिशियल से कई सारे सवाल किए जो हमारी पब्लिक ग्राउंड लेवल पे गुजर रही है SIR का फॉर्म और वोटर मैपिंग करने के दौरान, जिसमें कई सारे मुद्दे ऐसे थे कि कुछ टेबल्स पर BLO मौजूद नहीं थे, और फिर कोई BLO जो है वो घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं और टेबल्स पर नहीं आ रहे, तो लोग जो है वो रिक्शा भाड़ा करके सेंटर्स पर जा रहे हैं और सेंटर पे जाने के बाद BLO नहीं मिल रहा है। वैसे 3 से 4 दिन लोगों ने चक्कर मारे। ऐसे सब मुद्दों पे हमने डिस्कस किया उस मीटिंग में। उसी दिन हमको बता दिया गया था, ये मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, उसी दिन बता दिया गया था कि 10 तारीख को आखिरी डेट है, वो बंद करने वाले, 2 दिन का ब्रेक देने वाले थे। बट मैंने उधर रिक्वेस्ट करी कि क्योंकि हम इस प्रोसेस को जल्द से जल्द 100% पे लेकर जाना चाहते हैं, तो हमको छुट्टी की क्या ज़रूरत है, ऑफिशियल है, 1 दिन की छुट्टी काफ़ी है। तो फिर उन्होंने बोला कि 11 तक हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और 12 तारीख का 1 दिन ब्रेक देकर हम 13 तारीख से SIR वोटर मैपिंग का प्रोसेस वापस चालू करेंगे, जो कि है कल मंडे। तो आपके वीडियो के माध्यम से मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि उठो, सुबह उठो, 11 बजे सभी सेंटर्स खुल जाते हैं। जहाँ पर भी हेल्प डेस्क लगे हुए हैं पूरे मुमरा में, जहाँ पर भी हेल्प डेस्क मतलब आपकी मदद करने के लिए टेबल लगाए गए हैं कि SIR क्या है, वोटर मैपिंग कैसे करनी है, आप जाओ जिम्मेदारी के साथ अपनी वोटर मैपिंग करा के लो। हमारे विधायक का वीडियो मैंने देखा कि किसी को लेटर देते हुए फोटो डाला और बताया गया है कि मेरे वजह से SIR की डेट एक्सटेंड की गई है, बट वो डेट मैंने इसीलिए आपको ये पूरा स्टोरी बताया ताकि आवाम को सच्चाई पता चले कि वो डेट 13 तारीख के बाद से 20 तारीख तक की डेट अभी दी गई है कि 20 तक अभी फिलहाल चलेगा, उसके आगे एक्सटेंड होगा या थोड़े दिन के लिए और बंद होगा वो भी नहीं पता। तो झूठी बातें बताई जा रही है कि हमने जाके लेटर दिया तो SIR एक्सटेंड हुआ, वो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, गवर्नमेंट के हिसाब से बंद और चालू होता है। तो ये सब बातों में मत आओ, लेकिन जाकर सेंटर्स पर अपना काम ज़रूर करा के लो। और BLO से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, जितने भी MIM कार्यालय है, तनवर नगर में हमारी ऑफिस है और बॉम्बे कॉलोनी में है, कातर पैलेस में है और शादी महल हॉल की गली में है। आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ अपने वोटर IDs लेकर जाइए, और अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है उसके लिए आपको क्या करना है, टेंशन मत लीजिए। इलेक्शन कमीशन उधर परेशान है क्योंकि मुमरा से 28% मैपिंग हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और उन लोग बोल रहे थे कि कलवा और थाना की मैपिंग में हम पीछे रह गए। तो मुमरा वालों, इस बार आपने डॉक्यूमेंटेशन को लेकर काम अच्छा किया है, बस इसी तरीके से जितनों का बाकी है आप भी करा के लेकर। फिलहाल तो मुमरा पुलिस स्टेशन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे अनिल सर, हैट्स ऑफ टू हिम। जिस तरीके से वो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम को काम पे लगाया है, पेट्रोलिंग कर रहे इलाकों में,
कई सारा काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन लोगों के अंदर जो एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का कि हम दादागिरी करेंगे, हम मार तोड़ करेंगे, चिल्लाएंगे, गाली गलौज करेंगे, तो हम लोग पता नहीं लोग अपने आप को कूल समझते हैं वो सब करके, क्योंकि नौजवान इससे प्रभावित होते हैं और फिर गलत हादसे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको आगे प्रमोट नहीं करनी चाहिए। नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि इसको कूल नहीं माना जाता है, ये कोई बहुत ही कूल चीज़ नहीं है। आप किसी पे चिल्ला रहे हो, आप दादागिरी कर रहे हो, मारम पीटी कर रहे हो, आपके अखलाक, आपके मैनर्स, आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करते हो और आपसे फिर मुमरा डिफाइन होता है। तो हमको मुमरा का नाम बदनाम नहीं करना है, हमको आबाद करना है। और मुमरा पुलिस स्टेशन तो काम कर रही है, बट पेट्रोलिंग उनको और स्ट्रिक्ट थोड़ी करने की ज़रूरत है, क्योंकि गलियों में भी जो झगड़े हो, जैसे अभी आपने मेंशन किया, मेरे साथ जो पर्सनली रहते हैं हारून भाई को कुछ लड़के आ गए मारने के लिए, कुछ और ग्रुप ऑफ लड़के लेकर, वो उनका आपस में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ तो उन्होंने ये कर दिया। अब आप सोचिए कि हमारे सराउंडिंग में ऐसी सब चीज़ें हो रही है जो कि एथिकली राइट नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। मुमरा में इस चीज़ों का दौर ख़त्म हो चुका था, अब फिर से हमको जानबूझकर कहीं ना कहीं से भड़काया जा रहा है, लोगों के थ्रू झूठी बातें डाल के, फॉल्स नैरेटिव करके लोगों को भड़का के मुमरा का माहौल ख़राब करने के काम चल रहे हैं। और ये इलेक्शन के हमारे जीतने के अगले दिन से ही लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो आवाम समझदार है, समझिए कि कौन कर रहा है, क्यों किया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम जो दूसरी अलग अलग पार्टी से किया जा रहा है, मैं ये सिर्फ सच बता रही हूँ लोगों को, ताकि हमारी आवाम इससे वाकिफ हो कि कहीं भी झगड़े होते हैं वहाँ से लोगों को निकल जाइए, आप झगड़ों में इन्वॉल्व ना हो। ये झगड़े जानबूझकर भी कराए जा रहे हैं। प्लीज़ सब अपना ध्यान रखें और मुमरा के नाम को लेकर के सब अपनी जिम्मेदारी समझें। मुमरा का नाम हमारा नाम है, इसीलिए हमको हमारा नाम क्लियर रखना ज़रूरी है, ताकि लोग आगे मुमरा की और प्रशंसा करें। इसी तरह हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।